ये है जी हुमायूं दरवाज़ा, ये है जी शेर मंडल। हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं लेके आया हूँ दिल्ली का एक ऐतिहासिक फेमस किला, जिसे पुराना किले के नाम से जानते हैं। क्या क्या चीज़ें इस किले के अंदर देखने को मिलेगी, चलिए इस किले को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिल्ली जू एक्सप्लोर कराया था। ये दिल्ली जू का मेन गेट है और वो सामने पुराना किला है और ये पुराने किले की पार्किंग है। और अब चलते हैं हम पुराने किले के अंदर और आपको साथ ही साथ बताते चलें कि यहाँ आने का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पे आप एग्ज़िट करके और आसानी से शेयरिंग ऑटो के साथ यहाँ तक आ सकते हैं। आना बिल्कुल आसान है। ये आपको मिलेगा टिकट बूथ, वहीं से टिकट मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं टिकट का क्या प्रोसेस है, उसको फॉलो करके टिकट जनरेट करते हैं और चलते हैं अंदर। यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी है। ऑनलाइन के लिए QR कोड का स्कैन करके और ऑफलाइन के लिए वो वहाँ से टिकट बूथ से आप वहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ का जी टिकट फेयर 20 रुपये किले का है और म्यूज़ियम का 5 रुपये एक्स्ट्रा है। आई थिंक इसके अंदर म्यूज़ियम है और वहाँ पे वो क्लॉक रूम है। अपना बैग वगैरह वहाँ पे सामान सब कुछ जमा करके आप किले के अंदर ऐसे इस रास्ते से जाना है। फाइनली चेकिंग कराने के बाद चलते हैं किले के अंदर। और ये किले के साइड में आपको ये बड़ी सी झील देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी सी झील है। इस किले के बारे में बहुत सारे आलोचनाएं हैं, मतलब बहुत सारे गलत कमेंट आते हैं कि ये किला जो है वो कपल का अड्डा है। ठीक है, सारे कपल इसी में जाते हैं। तो आज है 12 फरवरी, वैलेंटाइन डे नज़दीक है, तो हम भी चलते हैं, देखते हैं क्या ये कथन सही है या नहीं। जो कुछ देखेंगे इस किले के अंदर वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। इसके बारे में बताते चलें कि इसका निर्माण हुमायूं द्वारा 1533 ईस्वी में दीन पनाह शहर के नाम पे नींव डाली थी और इस पर कब्जा शेरशाह सूरी ने कर लिया था। जो अंदर की इमारतें हैं वो कई सारी इमारतें शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई हैं। और उसके बाद सन 1555 में हुमायूं के फारस लौटने के पश्चात हुमायूं ने अगेन इस पे 1556 में कब्ज़ा कर लिया था और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, जब तक ये इसी किले में प्रेजेंट थे। दोस्तों, एंट्री करते ही यहाँ पे एक लकड़ी का ये बड़ा सा गेट, हर किले के जैसे यहाँ भी एक बड़ा सा गेट देखने को मिलेगा। काफ़ी पुराना, उसी टाइम का, जिस टाइम का एक किला बना है उसी टाइम का ये भी गेट है। काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। और ये अंदर की दीवार वगैरह। और एंट्री करते ही वो सामने आपको एक फ्लैग देखने को मिलेगा। एंट्री करने के बाद जो है ना, ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ एक गार्डन, आई थिंक बहुत बड़ा किला है ये। और गार्डन, हर तरफ ऐसे गार्डन देखने को मिलता है। यह है जी बड़ा दरवाज़ा और ये किले का एक मुख्य डोर है। इसी से ही हम अंदर आए। और ये पूरी तरह से ऊपर की तरफ एक गुम्बद है, बाकी ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके ऊपर की सारी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर है एक म्यूज़ियम और ये हुमायूं द्वारा बनाया गया था। ये 3 फ्लोर का है, 1, 2 और 3। बाकी ऊपर की सारी दीवारें सब टूट चुकी हैं। ये इस साइड में और इस साइड में पूरा सब टूट चुका है। यहाँ का जो मुख्य पॉइंट है विज़िट करने का, वो किला है कोहाना मस्जिद, शेर मंडल और उत्खननित अवशेष, हुमायूं दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा। यहाँ पे जी एक मैप लगा हुआ है और इस मैप को फॉलो करके हम जाने वाले हैं सबसे पहले हुमायूं दरवाज़ा देखने। उसके बाद हम किसी और मोनुमेंट को एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे देखो, ये बहुत बढ़िया सा गार्डन है। ये काफ़ी सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए हैं। ये देखो, ये छोटा सा गार्डन बना हुआ है यहाँ पे। वो वहाँ पे हुमायूं दरवाज़ा दिख रहा है, तो अब चलते हैं बिल्कुल पास में, देखते हैं हुमायूं दरवाज़ा कैसा है।
मैं आपको बताता चलूं कि दिल्ली का इतिहास काफ़ी रोचक रहा है। दिल्ली कई बार बसी और कई बार उजड़ी है। और महाभारत के युग में यहाँ पे जो दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, और उसके बाद राजपूतों ने कुछ समय तक अपना दबदबा कायम रखा। और उसके बाद फिर आया मुस्लिम शासन। उसमें सबसे पहले आए जी गुलाम वंश, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक और आपका अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद लोधी वंश, तुगलक वंश, कई सारे वंश ने राज किया। उसके बाद सबसे अंतिम मुग़ल शासन हुमायूं का था, यानी कि मुग़ल वंश। और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने हुकूमत किया और उसके बाद अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में। तब से लेके आज तक ये है जी हुमायूं दरवाज़ा। और अभी पूरा का पूरा ऐसे खंडहर पे देखो ऐसे बदल चुका है, इसकी दीवार वगैरह सब टूट चुकी है। और उसी खंडहर के बीच में लोग छिप के गलत काम करते हैं। इसीलिए जो किला है ना, ये इसी वजह से ये बिल्कुल बदनाम है। इसके मुख्यतः 2 डोर हैं। एक डोर वो उस टाइम में एक नहर रहा करती थी, नहर की तरफ खुलता था। दूसरा जो डोर है वो ऊपर नहर के ऊपर एक पुल रहा करता था, उस पुल की तरफ खुलता था। और इस दरवाज़े को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और ऊपर का रिनोवेशन, ऊपर की कुछ जो है स्ट्रक्चर, वो हुमायूं ने बनवाया था। तो आज के टाइम में इसे हुमायूं दरवाज़ा के नाम से जानते हैं, बल्कि इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और साथ ही साथ जब अगेन कब्जा किया हुमायूं ने, तो उसके बाद हुमायूं ने दरवाजे का ऊपर का हिस्सा जो है वो निर्माण कराया। तो ये रहा जी आपका हुमायूं दरवाज़ा। ये है जी किले के परिसर की बावली। बावली बोले तो सीढ़ीदार कुआं। अभी इनने यहाँ बंद कर रखा है, ऐसे जाल लगी हुई है। और वो देखो ऐसे ये सीढ़ी बनी हुई है और इसमें लगभग 80 सीढ़ियाँ के आसपास है। और इसमें ठंडा पानी, साफ़ पानी ऐसे इकट्ठा करते थे। ये देखो अभी फ़िलहाल में पूरा काला पड़ा हुआ है पानी। उस समय में इसकी देख रेख की जाती थी और पानी को बढ़िया ताज़ा रखते थे और इसी पानी का यूज़ करते थे खाना बनाने में, सब किसी काम में। और वो आगे है जी शेर मंडल, वहाँ मैं पास में चल के आपको दिखाता हूँ। शेर मंडल, ये है जी शेर मंडल, हुमायूं द्वारा बनाया गया लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय। हुमायूं अपने खाली समय में यहीं पे किताबें वगैरह पढ़ा करता था। और ये 2 मंजिला इमारत काफ़ी अच्छी नज़र आती है, काफ़ी देखने में अच्छी लग रही है। और ये भी कहा जाता है कि हुमायूं इसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था और अचानक से उतरते समय उसका कपड़ा फंस गया और इसी सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते वो गिर गया, काफ़ी चोट आई और हुमायूं और वहीं ख़त्म हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। और ये शेर मंडल से जुड़ा हुआ है ये हमाम घर। हमाम घर बोले तो एक तरीके का वॉशरूम, मतलब यहाँ पे नहाया करते थे लोग। जो किले के, जो इस किले में परिसर में रहने वाले जो भी लोग थे, वो इसमें नहाया करते थे। नहाने की एक जगह थी जिसे हमाम घर के नाम से जानते हैं। ये देखो जी, अभी यहाँ पे गार्ड आगे जाने नहीं देगा, पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है अच्छे से। तो ये बाहर से ही हम देख सकते हैं इसको। ये इसके अंदर रूम टाइप में अंदर रूम बने हुए हैं और इसे बोलते हैं जी हमाम घर। ये परिसर में वहाँ पे जी है एक मस्जिद, और हम मस्जिद के पास चल के देखते हैं। ये है जी मस्जिद, इसका नाम किला कोहना है। काफ़ी बड़ी और काफ़ी खूबसूरत सी मस्जिद ये आपको देखने को मिल रही है। इसमें मुख्यतः 3 तरीके का पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपका सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर और एक काला पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। फ़िलहाल में ये वर्किंग में नहीं है, हम अंदर परिसर में चल के आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी भव्य सी मस्जिद आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये मस्जिद का परिसर है। यहाँ पे आई थिंक पानी भरा जा रहता था वज़ू करने के लिए। और वहाँ पे वो एक कुआं है, वो आगे चल के हम दिखा रहे हैं आपको। ये है मस्जिद का कुआं। ये देखिए अभी सूखा पड़ा हुआ है।
ये देखो, इसमें कुरान पाक की आयतों की कैलीग्राफी की गई है और किस तरीके से यहाँ पे कितनी खूबसूरती से यहाँ पे संगमरमर पत्थरों की नक्काशी की गई है। ये देखिए, ये है मस्जिद के अंदर का भाग। यहाँ पे खुतबा हुआ करता था। ये है ऊपर की छत। ये है जी, अभी यहाँ से किसी भी तरीके की इबादत नहीं होती है, फिर भी इस जगह को, इस फरश को ना बढ़िया से साफ़ सफाई की गई हुई है। ये है जी, इस मस्जिद को शेर शाह सूरी द्वारा ही बनाया गया था लगभग 1541 में, और जब से आज तक ये एक अच्छी कंडीशन में है। ये देखो जी, ये इसका मेन मेहराब। यहाँ भी कुरान पाक की आयतों की कैलीग्राफी की गई है पूरी। ये देखो जी, देखो कुछ इस तरीके के बहुरूपिये जो आते हैं ना, इस परिसर को इस तरीके से गंदा करते हैं। ये देखो, इनको ये नहीं पता ये है क्या चीज़। ये है जी किले की चार दीवारी, और उस दौरान उस समय में यहाँ से यमुना नदी बहा करती थी। और वो सामने दिख रहा है जी भारत मंडपम की बिल्डिंग। और ये देखो जी, इसके तरफ चारों तरफ खंडहर खंडहर है, और हर जगह आपको कपल ही कपल नज़र आ जाएंगे। और वाकई में ये पूरा स्पोर्ट जोन है, कपल जोन है। यहाँ पे कोई चीज़ सेफ़ नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। पूरे में पूरी गंदगी गंद मचा रखा है लोगों ने यहाँ के। इसीलिए बदनाम किला है और उसका कोई कारण नहीं है। इस किले की एक रोचक बात ये भी है कि महाभारत काल में इस किले को इंद्रप्रस्थ शहर के टीले के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे खुदाई हुई है लगभग 1970 के आसपास में। ये पूरा उत्खनन हुआ है, मतलब इसमें पूरे तरीके से खोदा गया है। तो यहाँ पे उस समय के कुछ अवशेष मिले हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और उन खुदाई हुई चीज़ों को ये ऐसे ऐसे यूँ ढक रखा है। ये पूरा एक बड़ा गड्ढा है। इधर आपको देखोगे ये है पूरा प्लेन एरिया, और इधर खुदाई हुई है, ये है पूरा गड्ढा। और इसी में ही महाभारत के टाइम के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इसे पूरा पैक कर रखा है। इस तरफ जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं है, फिर भी लोग जाते हैं, अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते और जाते हैं। लेकिन इस तरफ जाना, जंगली जानवर और हर तरीके से सांप बिच्छू, क्योंकि यह है बिल्कुल जमुना के किनारे, और इधर जाना सेफ़ नहीं है। तो कभी भी आएँ तो इस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ पे चलते हैं जी, आपको हम दिखाने तलाकी दरवाज़ा। अब क्या है ये दरवाज़ा, कैसा दिखता है, चलते हैं फटाफट आगे तलाकी दरवाज़ा देखने। देखो जी, घूमने के लिए तो बहुत सारे कॉर्नर हैं, बहुत सारे कोपचे हैं, टूटी हुई इमारतों के, टूटी हुई दीवारें हैं। लेकिन आज है 12 तारीख, आज है और वैलेंटाइन डे पास आने वाला है। सारे कपल यहीं पे हैं, ठीक है। और किसी की प्राइवेसी जो है हम लूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम किसी भी तरीके के कोने वोने में नहीं जा रहे। ये है जी तलाकी दरवाज़ा, बिल्कुल हुमायूं दरवाजे के जैसे है। इसके अवशेष अभी ठीक ठाक हैं। हुमायूं दरवाज़ा तो काफ़ी टूटा हुआ है। और ये नीचे का जो रास्ता है उधर यमुना की तरफ खुलता है, और ऊपर आई थिंक कोई पुल बना रहा होगा जो ऊपर की तरफ खुलता है, और ऊपर की तरफ एक गुम्बद है। तो सेम उसी तरीके से ये वाला भी हुमायूं दरवाज़ा जैसे ये भी तलाकी दरवाज़ा है। मतलब कि किला के मुख्यतः 3 प्रवेश द्वार हैं, एक बड़ा दरवाज़ा, दूसरा हुमायूं दरवाज़ा, तीसरा तलाकी दरवाज़ा। ये रहा जी तलाकी दरवाज़ा। हमने जी ऑलमोस्ट पूरा किला एक्सप्लोर कर लिया है। ऑलमोस्ट यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। इस दिल्ली जैसे बड़े शहर में, भीड़ भाड़ जैसे शहर में आप यहाँ के 2 पल सुकून के बिता सकते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट एक ही लगा है कि यहाँ पे जब भी आप फैमिली के साथ आएंगे तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे फैमिली के साथ आने के लिए आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक गलत तरीके का एक स्पॉट बन चुका है। अभी तक हमने जब भी वीडियो में देखा, हाँ जी पुराने किले में ये होता है वो होता है, यहाँ लाइव आके देखने को मिला है
कोई भी ऐसी जगह जो है वो सुरक्षित नहीं है। हर जगह आपको कपल ही मिलेंगे, हर जगह आपको क्या ही कर सकते हैं, गलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।